पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिकल एजुकेशन अध्याय 3 योग और जीवन शैली का योग से निवारण की ओर हम जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, योग से निवारण आज हमारा विषय है मोटापा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में 12वीं कक्षा में जो रोग है या जिसे हम कहते हैं कि डिसऑर्डर है वो है, कृपया इस चार्ट की ओर देखें। मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, ये 5 हैं जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन 5 ही बीमारियों का निवारण योग के माध्यम से होता है। अनेकों बीमारियां ऐसी हैं, जब जीवन शैली में योग को हम अपनाते हैं तो तमाम रोग ना तो हमारे पास आते हैं और उनका निवारण भी योग के माध्यम से संभव है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ललिता जी की पाठशाला की जो खासियत है वो है कि हमने यहाँ शब्दों का बहुत सरलीकरण किया है, बहुत सहज और सरल भाषा का उपयोग किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि एक बच्चा जब घर के माहौल में होता है तो एक आम भाषा का प्रयोग करता है जिसमें बहुत सारी जानकारी उसके पास होती है, किंतु जब हम किताबी भाषा की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसे समझने में कठिनाई होती है। जैसे कि कहा जाता है घर में कि बीमार हो गया, लेकिन उसी को किताबी भाषा में क्या कहा जाएगा? रोगग्रस्त हो गया। बच्चा थोड़ा सा कठिनाई महसूस करता है। तो सरल भाषा में एक बार यदि बच्चा समझ जाता है तो समझे हुए को लिख कर समझाना आसान हो जाता है, उसके बाद किताब पढ़ना भी सहज हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मोटापा क्या है, मोटापा कैसे होता है, मोटापा क्या कारण है मोटापा के। इस प्रकार की चर्चा आज हमारी रहेगी। जैसा कि एक छोटा सा चार्ट पेपर में मैंने एक थोड़ा सा नमूना बनाया है, इसे देखेंगे। क्या है मोटापा, आओ जाने। तो कई सारी बीमारियों का जनक है मोटापा, जिसके लक्षण है बेडौल शरीर, डिपोस्चर, आकार का खराब हो जाना, सांस का फूलना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, डायबिटिक जिसे हम शुगर कहते हैं हो जाना, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाना, और सिस्टम में जितने भी हमारे सिस्टम है, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और तमाम सिस्टम, सब सिस्टम्स में गड़बड़ी हो जाना, जिसके कारण डिप्रेशन आ जाता है, शरीर हमारा साइज इसका बढ़ जाता है। इसी के साथ इसके कारण क्या कारण हो सकते हैं मोटापे के? तो प्यारे बच्चों, मोटापे का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल का खराब हो जाना, पुअर डाइट लेना। कृपया इस और चार्ट पर देखें। इस तरह से हम माइंड मैपिंग करके सर्कुलर में समझा सकते हैं कि पुअर डाइट एक मुख्य कारण है मोटापे का। इसके साथ ही पुअर लाइफ स्टाइल, कभी भी सोना, कभी भी उठना, समय पे ना खाना, समय पर दिनचर्या अपनी ना अपनाना। उसके बाद है हमारा जंक फूड, बाहर का खाना भी एक बहुत मुख्य उदाहरण है मोटापे का, और बाहर का खाना कई बीमारियों को भी जन्म देता है। लेस एक्सरसाइज, खाना तो खूब खाना लेकिन एक्सरसाइज ना करना, तो इनटेक है, आउटपुट नहीं है, तो जिसके कारण शरीर का आकार बढ़ जाता है, फैट जो हमारे शरीर में जम जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कई सारी बीमारियां, या तो बीमारी के कारण भी एक बार हो जाता है, बीमारी भी मुख्य कारण हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाता, हिलडुल नहीं पाता, या फिर एक्सीडेंट, कई बार पैर में चोट हो गई, कमर में हो गई, या कई ऐसी समस्या होगी कि बेड रिडन होता है, तो उससे भी मोटापा हो सकता है। और इसका एक मुख्य कारण जो आज के आधुनिक युग में है, टेंशन, आदमी का खुश ना रहना। जब व्यक्ति खुश रहेगा, मस्त रहेगा, तो यकीन मानिए उसको मोटापा नहीं आएगा और उसका शरीर के साथ साथ उसके चेहरे की सुंदरता भी बहुत बढ़ती है। तो सिलेबस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि मोटापा, आप इस चार्ट को देखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है। जब हम इस चार्ट को इस प्रकार बनाए कि मोटापा और इसके मोटापे को कौन से आसन करने से हमारा मोटापा दूर होता है, शरीर वापस से हमारा अपने आकार में आता है और निरोग काया होती है। तो इसको मैंने कुछ इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप देखें, सबसे पहले वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोण आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो वज्रासन क्या होता है बच्चों? वज्रासन एक कठोर होता है, वज्र का अर्थ होता है कठोर। कठोर, इसको विधि क्या होगी करने की? पैर से समझे कि सबसे पहले में मोटापे का जो इलाज करता है वज्रासन, तो सबसे पहले में वज्रासन। वज्रासन क्या होता है, वज्रासन की विधि क्या होती है, वज्रासन के लाभ क्या होते हैं, और वज्रासन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैं एक एक आसन को लूँ। उसके बाद हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और उसके बाद हस्तासन की भी विधि, लाभ और सावधानियां क्रमशः में सारे आसन करूंगी। तो अब हम सबसे पहला आसन वज्रासन पर जाते हैं। कृपया इस चित्र को देखें।
वज्रासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आंखों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपको वज्रासन के लाभ और उसकी विधि और सावधानी समझ आई। वज्रासन के बाद अगला हम देखें हस्तासन। यहाँ बच्चों हस्तासन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हो। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पाद हस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है। किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम। वज्रासन, हस्तासन कितना सरल भाषा में हमने समझा, बहुत आसान। उसके बाद चलते हैं त्रिकोण आसन की ओर। त्रिकोण आसन जैसा कि हम आकृति में देख, त्रिकोण आसन, इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं।
सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाइए और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी। मोटापा को घटाने में हमारे किन किन आसनों की भूमिका है, तो जैसा हम पढ़ चुके हैं वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन। अब ये अंतिम है आपके सिलेबस के हिसाब से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे भी हम चित्र की सहायता से समझेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर ले। बाएं पैर मोड़ा, दायां पैर बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर रखा, बाएं हाथ को दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से क्रॉस करते हुए ऐसे डाला और पंजे को ऐसे पकड़ लिया। ये दायां हाथ पीछे घूम गया, ऐसे पूरे घूम जाते हैं। 1 मिनट तक ऐसे रुकना। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और पेट के साथ साथ पीठ, इससे 100% अच्छी हो जाती है। ऐसे 1-1 मिनट दोनों तरफ से करना। बच्चे तो कर पाएंगे। इसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। दरअसल इसको सब कर नहीं पाते अर्ध मत्स्येंद्र आसन को, इसलिए हमने नित्य के अभ्यास में वक्रासन ही रखा हुआ है। दाहिने पैर को मोड़ लिए, बाएं पैर सीधा, पंजा तना। जब भी बैठेंगे तो ऐसे दंडासन में बैठते हैं। ऐसे ही बैठ करके कोई अभ्यास शुरू करते हैं। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, घुटने सीधे, ऐसे। दाएं पैर मोड़ लिया, बाएं हाथ क्रॉस करते हुए ऐसे डालना, या तो ऐसे बगल में रख लेते हैं हाथ को और पूरा ऐसे घूम जाते हैं। अधिक अच्छे से घूम पाते हैं, पेट और पीठ को पूरा व्यायाम दे पाते हैं जब इस हाथ से घुटने को पकड़ लेते हैं। तो आसनों की जो विधि है उसको लेकर के थोड़े बहुत उसमें भेद प्रभेद मिलते हैं। ऐसे किया, पूरे घूम गए। पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियास के लिए जबरदस्त अभ्यास। शांतिपूर्वक करना, ऐसे विधि पूर्वक पूरा समय देते हुए, एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता के साथ, निरंतरता पूर्वक।
विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक किया हुआ ही योग पूरा लाभ देता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना, और ये योग का और जीवन का मूल सिद्धांत है। जो करें उसमें पूरे समाहित होकर के करें, उसी में पूरे खो जाएं, एकात्म हो जाएं, तद्रूप हो जाएं, तन्मय हो जाएं। अभी गंभीर समस्या मोटापे को मात्र ये 4-5 आसन करने से मोटापे को पहली बात तो रोका ही जा सकता है, हो गया तो घटाया भी जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। और विशेषकर ध्यान रखें, कोई भी पिल्स, टैबलेट, मेडिसिन, दवाई, हर्बल, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां दावे ठोकती हैं, सब कहीं ना कहीं शरीर को हानि पहुंचाने के लिए होती है और मोटापा कभी नहीं घटता। तो मेरा खासकर आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार की दवाइयों से, पिल से बचें और सिर्फ एक्सरसाइज करें, क्योंकि मात्र इन योग को करने से यदि आपका मोटापा घटता है, आपकी सुंदरता बढ़ती है, तो मुझे लगता है जिसके कारण आप इतनी समस्या में रहते हैं, आत्मविश्वास खोते हैं, अपने शरीर की ब्यूटी खो देते हैं, 4 आसन अपना कर देखिए, बहुत आसान है, सरल है। धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके सुझाव हैं, पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी तमाम जितने भी मेरे वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, जो आप कमेंट्स दे रहे हैं, उनके लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। और भी यदि आपको लगता है कि क्या सुधारात्मक शैली और चयन में कर सकती हूँ, तो कृपया सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अनिवार्य हैं, बहुत अनमोल हैं। ललिता जी की पाठशाला में आपका धन्यवाद।